दोस्तों सर्दियों में जुराब हम पैरों में हाथों में पहनते हैं, लेकिन आज मैं आपको चप्पल में जुराब पहनना बताऊंगी जो कि बहुत ही यूज़फुल है। साथ ही फ्रेंड्स कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स भी लेके आई हूँ जिससे आपके एक एक काम को आसान बना देगा और एक भी रुपया खर्च नहीं होगा। अब देखिए, अगर हमारे घर में बच्चे पढ़ रहे हैं तो अक्सर सभी के घरों में देखिए पेन तो पड़े ही होते हैं और इन पेन के जो ढक्कन रहते हैं वो बहुत ही यूज़फुल है। मैं अक्सर इन ढक्कनों का यूज़ करती हूँ। कैसे करती हूँ चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे कि किचन में हमारे बहुत से मसाले रहते हैं, इस तरह के नमकीन के पैकेट भी रहते हैं, तो आधा हम यूज़ करते हैं आधा छोड़ देते हैं। तो इसमें नमी आ ना जाए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो ढक्कन है वो हम इस तरह से लगा देंगे। तो देखिए ये ढक्कन से अच्छे से पैक हो चुका है। एक बटन की तरह हम इन ढक्कनों को यूज़ कर सकते हैं। और आप चाहे तो इन ढक्कनों को देखिए कपड़े सुखाने में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कभी कभार हम कपड़े सुखाते हैं, कपड़े ज़्यादा होने की वजह से हमारे जो कपड़े लगाने की पिन रहती है वो इतनी नहीं रहती है, तो आप उस सिचुएशन में देखिए ये ढक्कन को भी लगा सकती हैं। इससे कपड़े बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। तो आपको ये भी तरीका ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले यूज़फुल की टिप्स की तरफ। तो देखिए यहाँ एक मेरे पास पुराना कंघी है जो मैं कि यूज़ नहीं करती हूँ, और एक मेरे पास सॉक्स है तो इसका भी मैं देखिए यूज़ नहीं करती हूँ। चलिए अब मैं इसका यूज़ कैसे करने वाली हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने कंघी के ऊपर जुराब को लगा लिया है और एक हमारा यूज़फुल टूल बन चुका है। इसका हम अलग अलग तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखिए सुबह के टाइम हो या कोई सा भी टाइम हो, बेडशीट ख़राब हो जाती है तो उसको हमें सही करना पड़ता है। बच्चे अगर खेल रहे हैं तो निकाल देते हैं, तो हम सही करते हैं तो हमारे नेल देखिए इस तरह से ख़राब होने लगते हैं, दर्द होने लगते हैं। तो उस टाइम आपको ये जो टूल हमने बनाया है वो देखिए बहुत ही काम आने वाला है। तो यहाँ हम देखिए इस टूल से सही कर सकते हैं बेडशीट को, क्योंकि इसकी जो कॉर्नर रहती है वो अंगुलियों से नहीं जाती है और ये देखिए कंघी अच्छे से सही हो जाती है। अब देखिए क्या होता है कि एक मैं यहाँ पे और भी तरीका शेयर कर रही हूँ। क्या होता है कि बेडशीट पे कचरा हुआ है या फिर बेडशीट को हमें बार बार में धोना नहीं चाहते हैं। अभी सर्दियों में देखिए बेडशीट धोते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और धूप नहीं निकलने की वजह से बेडशीट सूखता भी नहीं है। तो आपको क्या करना है कि बेडशीट को इस तरह से साफ भी आप कर सकते हो। तो दो काम इस तरह से आप कर सकते हो। आपको ये तरीका ज़रूर पसंद आया होगा। इस तरह से हमारी बेडशीट बिना धोए ही साफ़ हो जाएगी। सर्दियों में सबसे बड़ी मुश्किल होती है बच्चों को। क्या होती है कि बच्चे लोग जुराब नहीं पहनते हैं, उनको ज़्यादा मुश्किल लगता है। इस तरह की जो चप्पल रहते हैं देखिए, मतलब इस बीच में एक अंगूठा बना रहता है, उसकी वजह से उनको जुराब पहनने में बड़ी दिक्कत होती है। तो क्या करते हैं वो ऐसे ही बिना चप्पल के बिना जुराब के ही फिरते रहते हैं। तो आज मैं आपको एक आइडिया शेयर कर रही हूँ। क्या करना है कि अगर आपके पास में कोई ख़राब पुराना जुराब पड़ा है या फिर कोई भी एक हो गया है, एक पड़ा है, तो वो भी आप ले सकती हैं। तो यहाँ आपको एक बहुत ही बढ़िया मैं तरीका शेयर कर रही हूँ। इससे क्या है कि बच्चे क्या है कि उनको जुराब पहना ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वो अगर चप्पल पहनेंगे उससे ही काम चल जाएगा। तो इस तरह की अगर बच्चों की चप्पल है तो आपको क्या करना है, पुराना जुराब पड़ा है तो वो ले लीजिए और चप्पल के ऊपर आपको देखिए इस तरह से पहना लेना है। यहाँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पूरा देखना है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैं एक अलग अलग तरीका यहाँ पे शेयर कर रही हूँ जो कि आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। तो क्या करना है देखिए, इस तरह से आपको जुराब को पहनाना है। यहाँ जुराब क्या है कि थोड़ा हार्ड है तो पहनाने में दिक्कत हो रही है। एक तो देखिए लूज टाइप का भी रहता है, जैसे कि बड़ा जुराब रहता है तो वो आप यहाँ पे ले लीजिए। तो देखिए इस तरह से आपको जुराब को पहना लेना है चप्पल के ऊपर। पूरा आपको नहीं पहनाना है, ध्यान रहे कि पूरा आपको नहीं पहनाना है, इतना सा ही आपको पहनाना है। ये देखिए मेरे लड़के की है चप्पल, तो उसी के लिए मैं ये बना रही हूँ। तो मैं उसके लिए ये हर सर्दियों में ही इस तरह से ही बनाती हूँ। बच्चे घर पे तो जुराब बिल्कुल भी नहीं पहनते हैं। मेरे तो बच्चे नहीं पहनते हैं। आपके बच्चे पहनते हैं या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि छोटे थे तब तो हम को पकड़ के ज़बरदस्ती करके पहना देते थे, लेकिन बड़े होने के बाद उनको बहुत ही बार बार में बोलना पड़ता है। तो आप इस तरह का ये टूल बना लीजिए, मतलब जुगाड़ बना लीजिए, जिससे क्या है कि आपको बार बार में बच्चों को बोलना भी नहीं पड़ेगा और वो क्या है कि इस तरह की चप्पलों को पहन के दोनों का काम करेगा, देखिए चप्पल और जुराब का। तो अब आप देख सकते हो दूसरा मैं जुराब इस तरह से पहना दी हूँ।
तो यहाँ अगर आपके पास में 2 सेम जुराब है तो ले लीजिए। मेरे पास देखिए अलग अलग तरीके की जुराब है, मैं आपको दिखाने के लिए ये बता रही हूँ ताकि आप इस तरह से कर सके। तो यहाँ देखिए अब क्या करना है कि देखिए मैं इस तरह से इसको भी फोल्ड कर देती हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये हमने चप्पल के ऊपर जुराब को पहनाया है। तो आप देख सकते हो देखिए कितना बढ़िया ये बना है। मैं आपको अपने पैरों में पहन के भी दिखा रही हूँ। एक तो क्या है कि ये इतना गर्म लगता है, और सर्दियों में क्या होता है कि अगर आप चाहे हम महिलाएं भी इसको पहन सकती है जुराब में, चाहे जैसे बच्चे भी पहन सकते हैं। तो ये सर्दियों में बहुत ही बढ़िया एक ट्यूल है, तो आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं देखिए आपको पहना के भी दिखा रही हूँ। बहुत ही आसानी से ये हम पहन सकते हैं। तो जैसे कि हम रेडीमेड इस तरह की चप्पल भी लेके आते हैं, जूते लेके आते हैं, तो वो आप घर पे ये बना सकते हैं। तो देखिए देखने में भी सुंदर लग रहा है, बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा ये हमने चप्पल के ऊपर जुराब पहनाया है। तो है ना एक बहुत ही काम का आइडिया। ज़रूर आप इस तरह से पुराने जुराबों का यूज़ करिए और अपने बच्चों के लिए ये ज़रूर बनाइएगा, उनको बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा। तो यहाँ देखिए क्या होता है कि ये जो डोरमेट होते हैं प्लास्टिक के, इस तरह के डोरमेट होते हैं, लेकिन इनको हम साफ़ करते हैं तो ये आसानी से साफ़ नहीं होता है, क्योंकि इसमें गंदगी फंस जाती है या फिर बाल फंस जाते हैं तो वो नहीं निकलते हैं। और जब हम धोते हैं तो और ज़्यादा उसमें चिपक जाते हैं। तो क्या करना है कि आपको एक लेना है ये कपड़े धोने का ब्रश, और इसको देखिए इस तरह से ब्रश करना है। इससे जो भी इसके अंदर कचरा फंसा हुआ है वो सारा निकल जाएगा, और जो भी इसकी गंदगी बाल है वो सारे देखिए इस ब्रश में आ जाएंगे। अब देखिए क्या होता है कि जब हम ब्रश से जो कचरा होता है, बाल होते हैं, वो निकालते हैं तो हमारे नेल क्या होता है कि उसमें दर्द होने लगता है, जिससे कि यहाँ पे देखिए। तो इस सिचुएशन में हम क्या करें कि ब्रश से जो कचरा फंसा हुआ है वो निकाल लें। तो यहाँ हमें लेना है क्लेचर, कोई भी पुराना क्लेचर ले सकते हैं, अपने यूज़ करते हैं वो भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप ब्रश में बार बार में देखिए इस तरह से करोगे तो जो भी इसका कचरा फंसा है, बाल फंसा है, वो आ जाएगा। देखिए आप देख सकते हो, पहले मुझे बाल नहीं नज़र आ रहा था, इसके अंदर जा चुका था। अब देखिए मैं जब इस तरह से कर रही हूँ तो बाल क्या है ऊपर आ गया है, और इस बाल को देखिए आप देख भी सकते हो कितना बड़ा ये बाल है। तो इस तरह से हम कचरा सारा निकाल सकते हैं। अब देखिए हम ब्रश को धो के रखते हैं, तो धोने के बाद क्या होता है कि इसका जो पानी होता है वो नहीं निकलता है, ब्रशल की वजह से पानी इसी में ठहर जाता है। अगर इसमें कोई गंदगी है तो और ज़्यादा बदबू मारने लगता है। तो ब्रश क्या होता है देखने में भी ख़राब लगता है, और ये ब्रश का जो पानी बाद में निकलता है थोड़े दिन बाद में, तो वो अजीब सा लगता है, गंदा रहता है। तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं सीधा, तो वो पानी पूरा नहीं निकल पाता है। तो क्या करना है कि एक लेना है क्लेचर, और देखिए ब्रश को इस तरह से क्लेचर में लगा देना है। लगाने के बाद जो भी ब्रश में पानी होगा वह सारा निकल जाएगा। देखिए मैं आपको जूम करके भी दिखाती हूँ कि जो भी पानी है वो निकल जा रहा है। तो इस तरह से क्या है कि ब्रश को हम रख सकते हैं। तो आपको ये आइडिया कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।